नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र में 9वां अध्याय चल रहा है। 9वां अध्याय के आखिरी के सूत्र चल रहे हैं। 46वां सूत्र, जिसमें 5 प्रकार के निर्ग्रंथ बताए गए। पुलाग, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथा। और 47वें सूत्र में इन पुलाग आदि जो 5 बताए, इनको और किस प्रकार से इनको जानना चाहिए। तो 47वें सूत्र में 8 बिंदु बताए कि इनके जरिए ऊपर जिनकी बात की 5 प्रकार के निर्ग्रंथ है ना, इनको जानना चाहिए। इनको भेद के द्वारा, इन्हें अनुयोग भी कह सकते हैं, इन अनुयोगों के द्वारा इनका व्याख्यान करना चाहिए, इनको जानना चाहिए, इनको समझना चाहिए, है ना। तो वो कौन से हैं? तो जरा 47वां सूत्र देखें। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्या। क्या अर्थ हुआ इसका? कि संयम, ठीक है, संयम, फिर श्रुत 2, फिर तीसरा प्रतिसेवन, प्रतिसेवना 3, चौथा तीर्थ, ठीक है, 5वां लिंग, 6वां लेश्या, 7वां उपपाद, 8वां स्थान, ठीक है। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान विकल्पतः, इनके विकल्प से साध्या, सिद्ध किए गए हैं। मतलब इन 5 को इन 8 के द्वारा विकल्प से सिद्ध करना। मतलब इनको 5 को बारे में आपको जानना है, विशेष जानना है ना, इनमें क्या फर्क है, तो इन 8 बिंदुओं के द्वारा जानना चाहिए, ठीक है। जैसे वहां जीवादि 7 तत्वों को जानने के लिए बताए ना पहले अध्याय में, निर्देश, स्वामित्व, स्वाधनाधिकरण, स्थिति विधानता, इन 6 के द्वारा जानना। फिर सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्च, सत्संख्या आदि के द्वारा जीवादि को जानना चाहिए। तो बस वैसा ही इसमें है, ठीक है। तो संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद, स्थान, इनके द्वारा इनको साधना चाहिए। ये सिद्ध किए गए। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अब इसमें आप थोड़ा सा मेहनत लगेगी। क्या मेहनत लगेगी? कि इन पुलक आदि में हमें इन 8 को लागू करना है। पुलक में ये 8 लागू करना है, पकुश में लागू करना है, कुशील में लागू करना है, निर्ग्रंथ में लागू करना है और स्नातक में लागू करना है ना। तो फिर वो उसमें भंग बन जाएंगे सारे। तो इसके लिए मैं आपको एक सारणी जो है वो आपको शेयर करता हूं, तो उससे काफी काम आसान हो जाएगा। क्योंकि वो जो तत्वार सूत्र, रेखा चित्र एवं चार्ट उसमें है ना ये, तो उसमें ये पूरा चार्ट बना के रखा है, तो वो हमारे इस समय काफी काम में आएगा। तो हम उसको यहाँ शेयर कर देते हैं आपको। देखो जरा, देखो ये है, यानी ये एक तरफ देखेंगे ऊपर पुलाग, बकुश, कुशील, प्रतिसेवना और कषाय, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 ऊपर लिखे हैं। और फिर में इनमें 8 को लागू कर रहा है। जैसे मान लीजिए पहला है संयम, ठीक है। तो
है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि पांचों में कौन कौन सा संयम होता है, पुलाक में कौन सा संयम, बकुश में कौन सा संयम, ऐसे पांचों का, है ना। ऐसे दूसरा लिखा श्रुत, तो पांचों में कितना श्रुत ज्ञान होता है ना। तो ऐसे आठों पांच पे लागू करने पड़ेंगे। तो देखो ये एक जो सारणी है, ये बार बार मैं इसका नाम लेता हूं, तत्वार सूत्र, रेखा चित्र एवं तालिकाओं में। तो उसमें से ये तालिका के जरिए हम पढ़ेंगे ताकि संक्षेप में सबका स्वरूप आसानी से समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले ऊपर लिखा निर्ग्रंथ, तो ये पांच है निर्ग्रंथ। स्वरूप, पहला कॉलम है स्वरूप, ये हम समझ चुके हैं। फिर उनके गुणस्थान लिखे हैं, पुलाक का छठवां सातवां गुणस्थान, बकुश छठवां सातवां, कुशील में प्रतिसेवना कुशील का छठवां सातवां, कषाय कुशील 6 में से 10 में तक, ठीक है। निर्ग्रंथ 11वें 12वें में और स्नातक 13वें 14वें में, ये पढ़ चुके हैं। अब इस सूत्र का संबंध जहां से है वो यहां से है संयम से, ठीक है। तो 8 जो इसमें बताए बिंदु जिनके जरिए हमें इनकी सिद्धि करनी है, इनको अलग अलग समझना है। तो सबसे पहला है संयम। तो संयम हम पहले पढ़ चुके हैं, सामायिक संयम, छेदोपस्थापना संयम, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्राय और अथाघात। तो देखो सबसे पहले लिखा पुलाक। तो पुलाक मुनि के 2 संयम होते हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना। बकुश के भी 2, सामायिक छेदोपस्थापना। कुशील में जो प्रतिसेवना कुशील है उसके सामायिक और छेदोपस्थापना, ठीक है। यानी इनके तो ये 2 संयम होते हैं। लेकिन कषाय कुशील के, है ना, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय, ये 4 होते हैं। क्योंकि 11वें 12वें गुण स्थान में तो निर्ग्रंथ होता है जीव, तो ये कषाय कुशील 10वें गुण स्थान तक जीव कषाय कुशील है, और 10वें गुण स्थान तक, है ना, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है, ठीक है। चलो, तो कषाय कुशील के 4 कौन कौन से, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय। इसके बाद निर्ग्रंथ, इनके तो एक यथाख्यात चारित्र है, ठीक है। और स्नातक, इनके भी यथाख्यात चारित्र है ना। चलो, इसके बाद इनको हम देखते हैं संयम की, श्रुत की ओर से। दूसरा बिंदु है ना श्रुत। तो श्रुत ज्ञान, तो इसमें जघन्य और उत्कृष्ट दोनों लिखे हैं। तो पुलाक को आचारांग में आचार वस्तु प्रमाण, ये इसका जघन्य श्रुत ज्ञान है। उत्कृष्ट कितना हो सकता है पुलाक को, 10 पूर्व का ज्ञान। फिर बकुश में आ जाए तो अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान, यानी 5 समिति 3 मुक्ति, और उत्कृष्ट 10 पूर्व का ज्ञान। प्रतिसेवना कुशील को भी बकुश की तरह ही अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान जघन्य और 10 पूर्व उत्कृष्ट। जो कषाय कुशील है जघन्य वो ही है अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान, और उत्कृष्ट 14 पूर्व का ज्ञान हो सकता है ना, श्रुत केवली। उसके बाद आ जाए हम निर्ग्रंथ, यानी जो 11वें 12वें गुण स्थानवर्ती जीव हैं, उनको जघन्य अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान और उत्कृष्ट 14 पूर्वों का ज्ञान। और जो अंतिम है स्नातक, उनके श्रुत ज्ञान होता नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा श्रुत ज्ञान से रहित केवली होते हैं, क्योंकि उनके तो परोक्ष ज्ञान है नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान है, सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। तो वहां तो श्रुत ज्ञान होता नहीं, इसलिए वो श्रुत ज्ञान से रहित होते हैं। तो 2 हो गए, संयम और श्रुत। अब देखो तीसरा, प्रतिसेवना। प्रतिसेवना मतलब विराधना। तो पुलाक के दूसरे के दबाववश 5 व्रत व रात्रि भोजन त्याग व्रत में से एक की विराधना, है ना। कैसे बताया था ना कि कोई बहुत परेशान है, गृहस्थ है, यदि वो रात्रि भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा, और कोई महाराज श्री से पूछने लगे तो उन्होंने प्रमाद वश ऐसा कह दिया, ठीक है भाई, जीवन बचाना हो तो कर लो, है ना। तो ऐसा यदि वो कह दिया जाए तो वो विराधना है,
है ना। तो ऐसी विराधना, ऐसी प्रतिसेवना होती है। बकुश के कैसी विराधना होती है, तो यहाँ लिखा दो तरह के बकुश होते हैं, एक उपकरण बकुश और एक शरीर बकुश। उपकरण बकुश मतलब वो उपकरणों की चाह रखते हैं, उसको सुंदर बनाते रहते हैं। और शरीर बकुश, ये शरीर की संस्कार में इनका मन लगता है। तो ऐसे, तो इस तरह से उनकी वो विराधना करते हैं। फिर कुशील में प्रतिसेवना कुशील, ये उत्तर गुणों की विराधना करते हैं। कषाय कुशील, इनके विराधना नहीं होती, ये किसी भी गुणों की विराधना नहीं करते, यानी व्रत में मूल गुण उत्तर गुण किसी की भी विराधना नहीं करते। ठीक है, इसलिए इनको कहा प्रतिसेवना का अभाव। और निर्ग्रंथ, उनके भी कोई विराधना नहीं है, और स्नातक, उनके भी कोई विराधना नहीं है। इसलिए सारणी में तीनों के लिए, चारों के लिए लिखा है ना, ये तीन के लिए प्रतिसेवना का अभाव। अब चौथा, तीर्थ। तीर्थ से आशा ये है कि ये पांचों ही जो निर्ग्रंथ बताए 46वें सूत्र में, ये कौन से तीर्थंकरों के काल में होते हैं। क्योंकि कोई कह सकता है पुलाक वगैरह, तो ऐसा लगता है जैसे ये बहुत नीचे के साधु हों, तो ये तो पंचम काल में होते होंगे, भगवान महावीर के काल में। ऐसा नहीं है, है ना। सब सच्चे साधु हैं, और सभी तीर्थंकरों के काल में ये पांचों साधु होते हैं। ठीक है, तो ये तीर्थ की दृष्टि से इनका विवेचन हो गया कि सभी पांचों ही निर्ग्रंथ 24 तीर्थंकरों के काल में होते हैं। ठीक है, चलो फिर संयम हो गया, श्रुत हो गया, प्रतिसेवना, तीर्थ। फिर पांचवा है लिंग। लिंग दो प्रकार से है, द्रव्यलिंग और भावलिंग। तो पांचों ही भावलिंगी है, तो भावलिंग की दृष्टि से तो पांचों में समानता है। भावलिंग मतलब भीतरी नग्नता, परिणामों की नग्नता, अंदर में निष्प्रहता, है ना, निर्ग्रंथता। और द्रव्यलिंग यानी बाहर का चिन्ह, तो बाहर में अंतर होता है। अब देखो, जैसे कोई होंगे तो उनके पिछी कमंडल होगा, किसी के पिछी कमंडल नहीं होगा। अब तीर्थंकरों के पिछी कमंडल नहीं होता, किसी के होता है ना। उपकरण में भी फर्क पड़ सकता है, कोई शास्त्र रखता है, कोई नहीं रखता, है ना, तो उसमें फर्क पड़ता है ना। बाकी शरीर जो होता है वो सबका यथाजात रूप नग्न होता है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो लिंग हो गया। फिर है लेश्या। तो लेश्या देखो, पहले जो पुलाक हैं उनकी 3 शुभ लेश्याएं हैं, पीत पद्म शुक्ल। जो बकुश है उनकी 6 लेश्याएं हो सकती है, और प्रतिसेवना कुशील के भी 6 लेश्याएं हो सकती है, क्योंकि इन्हें उपकरण आदि के प्रति वो रहता है ना, वो। फिर कषाय कुशील के कापोत पीत पद्म शुक्ल, निर्ग्रंथ के केवल शुक्ल, और स्नातक के उपचार से शुक्ल लेश्या कही है, और वैसे शुक्ल वास्तव में वो लेश्या से रहित है। तो ये इनकी लेश्या का। तो उनके लेश्या कैसे होती है, ये प्रतिसेवना के और बकुश के उपकरणों से मोह होता है ना उन्हें, तो बस ये इस तरह से उन्हें हो जाते हैं। अब उपकरण से मोह होगा तो उपकरण में कुछ हो जाए तो आर्द्र ध्यान भी होगा, तो वो वहां 6 लेश्याएं हो जाती है। इसके बाद अगला बिंदु है उपपाद स्थान। ये कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, पांचों ही साधु कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, है ना। तो वैसे तो उत्पन्न ना हो तो सबसे अच्छा है, मोक्ष चले जाएं, लेकिन नहीं जा पाते हैं, है ना, उस स्तर पर पुरुषार्थ नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले लिखा इसमें पुलाक। तो पुलाक जो होते हैं वो 12वें स्वर्ग तक, 12वां स्वर्ग कौन सा है, शतार सहस्त्रार, 11वां शतार, 12वां सहस्त्रार। तो सहस्त्रार स्वर्ग में 18 सागर की आयु, उत्कृष्ट जो आयु है, वहां तक वो जाते हैं, उत्कृष्ट। ठीक है, और जघन्य, जघन्य तो जो स्वधर्म स्वर्ग है, स्वधर्म स्वर्ग में उत्कृष्ट 2 सागर की आयु लेकर ये पैदा होते हैं, जघन्य। और ऊपर से ऊपर 12वें स्वर्ग में 18 सागर की आयु लेकर। कौन, पुलाक।
इसके बाद जो बकुश है, ये बकुश 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, 16वें स्वर्ग तक। ठीक है, समझ में आया ना। और वहां उनकी उत्कृष्ट 22 सागर तक की आयु वहां होती है। किनके? बकुश के। उसके बाद कुशील में जो पहले प्रतिसेवना कुशील है, वो भी बकुश की तरह 16वें स्वर्ग तक और 22 सागर तक, है ना। और जो कषाय कुशील है, कषाय कुशील तो सर्वार्थ सिद्धि में की आयु लेकर 33 सागर की आयु लेकर उत्कृष्ट वहां जा सकते हैं, है ना। तो इन सबका जघन्य सब 2 सागर की आयु लेकर, चूंकि सब सम्यक दृष्टि है, तो मनुष्य भवनत्रिक में तो जाएंगे नहीं, है ना। भवनवासी बेंतर जोशी होने का तो सवाल ही नहीं उठता। स्वाभाविक है, देव होंगे और वैमानिक होंगे। तो वैमानिक होंगे तो जघन्य तो ये सब 2 सागर की आयु लेकर, है ना। और लेकिन उत्कृष्ट सबका अलग अलग है ऊंचाई तक। पुलाक 12वें स्वर्ग तक 18 सागर की आयु, और बाकी बकुश और प्रतिसेवना कुशील 16वें स्वर्ग तक और 22 सागर की आयु, है ना। कषाय कुशील 33 सागर की आयु सर्वार्थ सिद्धि, है ना। और निर्ग्रंथ ये भी सर्वार्थ सिद्धि तक 33 सागर की आयु। अब आप कहेंगे कि निर्ग्रंथ तो 12वें गुण स्थान में होता है, तो वो तो जाएगा ही नहीं। वो 12वें गुण स्थान वाला तो आयु जिसने बांध ली हो वो तो 12वें गुण स्थान में जाता ही नहीं है, और होने के बाद भी नहीं बांध सकता। तो 11वें गुण स्थान बढ़ती भी तो होता है ना निर्ग्रंथ। 11वें और 12वें दोनों ही गुण स्थान वाले निर्ग्रंथ कहलाते हैं। तो 12वें की अपेक्षा नहीं है ये बात, ये 11वें की अपेक्षा है। तो 11वें गुण स्थान में जो निर्ग्रंथ साधु है, वो सर्वार्थ सिद्धि 33 सागर की आयु तक जाते हैं। और स्नातक हैं, उनके तो आयु है ही नहीं, है ना, तो वो तो मोक्ष ही जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका उपपाद की अपेक्षा वर्णन, कि ये पांचों ही साधु कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, कम से कम और ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर। ठीक है, चलिए इसके बाद उपपाद हो गया। और क्या कहते हैं, अब स्थान। ये स्थान मतलब, यहाँ स्थान से मतलब क्या है? स्थान मतलब जगह है, लेकिन जगह मतलब क्या? स्थान यानी कषाय के स्थान। तो असंख्यात प्रकार के कषाय स्थान होते हैं। तो पुलाक है, ये भी कषाय सहित है। बकुश है, ये भी कषाय सहित है। प्रतिसेवना कुशील, ये भी कषाय सहित है। कषाय कुशील, ये तो नाम ही है, कषाय सहित है। निर्ग्रंथ है, वो कषाय रहित है। 11वें गुण स्थान में कषाय उपशमित है, 12वें गुण स्थान में कषाय नाश है, और स्नातक वो भी कषाय रहित है। तो ये इनके संयम स्थान कहलाते हैं, जिसमें कषाय की बात बताई जाती है। ठीक है, तो ये संयम स्थान हो गए। स्थान मतलब संयम स्थान, और इसमें कषाय की दृष्टि से इसका वर्णन आता है। तो इस तरह से ये अंतिम सूत्र हुआ 47वां सूत्र, जिसमें इन पांचों निर्ग्रंथों का संयम अपेक्षा से बताया गया। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर और आगे बढ़ते हैं 10वें अध्याय की तरफ। कल हमारा तत्वार सूत्र पूरा हो जाएगा, है ना। चलो, इसमें कुछ पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा विवरण है और याद करने लायक है। अब एक एक को समझाने में और विस्तार करेंगे तो फिर तो कितना ही विस्तार कर लो, शास्त्र तो अगाध है, लेकिन उतनी ज्यादा विस्तार की जरूरत है नहीं। इन पांचों का मोटा मोटा स्वरूप समझ में आ जाए, और ये कहाँ तक जाते हैं, कैसे जाते हैं, मोटा मोटा ही है, बारीक तो कितना ही चले जाए। ठीक है, इस तरह इस 47वें सूत्र के साथ ही ये हमारा 9वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। और बहुत अच्छा था ये 9वां अध्याय, बहुत आनंद आया इसमें, क्योंकि ये 9वां अध्याय संबर निर्जरा के लिए नियत है। इसमें संबर और निर्जरा का स्वरूप बताया है, और चूंकि संबर निर्जरा धर्म रूप है, संबर निर्जरा से मुक्ति होती है। संबर निर्जरा
आत्मा का सौंदर्य है, संबर निर्जरा का जीवंत रूप मुनि है। तो वो सारा वर्णन जो इस 9वें अध्याय में आया, ये बहुत अधिक प्रयोजनभूत है। वैसे तो 7वां ही तत्व प्रयोजनभूत है ना। इसमें सीधा मोक्ष मार्ग का कथन होने से काफी अच्छा विवेचन पढ़ने में आया, आनंद आया। 12 प्रकार के तपों का वर्णन हुआ, गुप्तियों का, परिचय सहन का। तो बहुत बढ़िया बढ़िया यात्रा रही इस 9वें अध्याय की, क्योंकि मेरे समझ से बहुत लंबा चला है 9वां अध्याय। ये समझ लो कहाँ से शुरू हुआ था, संबर के कारणों से शुरू हुआ था, है ना। सा गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय आश्रव निरोधा संबरा। तो तब से लेके अब तक काफी कक्षाएं इस पे चली। अब इसके बाद इस तत्वार्थ सूत्र का सबसे अंतिम अध्याय, और जिसमें केवल और केवल 9 सूत्र हैं, केवल और केवल 9 सूत्र हैं। ये अंतिम अध्याय हम पढ़ेंगे। और क्रमशः देखा जाए तो इसमें चूंकि ये तत्वार्थ सूत्र है, और तत्वार्थ सूत्र होने से इसमें तत्वार्थों का वर्णन है, तत्वार्थों का वर्णन होने की वजह से इसका नाम तत्वार्थ सूत्र है। तो आगे इस 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का निरूपण है 9 सूत्रों में। पहले सूत्र में केवल ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु बताया, फिर मोक्ष के कारण बताए, फिर मोक्ष में जो नहीं रहते उन भावों को बताया, फिर कर्म क्षय के बाद जीव कहाँ रहता है वो बात बताई, ऊपर ही क्यों गमन करता है उसका कारण दिया, उसके दृष्टांत दिए, है ना। फिर लोकाकाश के आगे उसका गमन नहीं होता, ये बात बताई। और यद्यपि सभी सिद्ध समान है, लेकिन समान होते हुए भी सिद्धों में किन किन दृष्टियों से उनमें भेद किया जाता है, उन कारणों का उल्लेख किया। इस तरह से ये 9 सूत्र वाले इस 10वें अध्याय को अब हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले पहला सूत्र देखते हैं। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणत्राया क्षयाक्ष केवलम, ऐसा यह सूत्र है। क्या है इस सूत्र का अर्थ? तो चूंकि अभी इस सूत्र में मोक्ष की बात नहीं है, लेकिन मोक्ष के होने के पहले केवल ज्ञान जरूर होता है ना। केवल ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता, केवल ज्ञान एक अनिवार्य दशा है। तो यहां आचार्य देव ने पहले केवल ज्ञान का कथन किया। क्या लिखा? मोह क्षयात। मोह क्षयात मतलब मोह के क्षय से। मोह क्षयात मतलब मोह के क्षय से ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम। मोह का क्षय होने से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से केवलम, केवल ज्ञान होता है। ठीक है, सरल अर्थ समझ में आया। मोह क्षयात यानी मोह के क्षय होने से, ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयात, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के क्षय होने से च, ये है ना, और के अर्थ में है केवलम, केवल ज्ञान होता है ना। ये सूत्र का सरल अर्थ है। यानी कुल मिला के मोह का क्षय होता है, मोह के क्षय से शेष 3 घाती कर्मों का क्षय होता है, और उनके क्षय से फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूत्र ऐसा भी बनाया जा सकता था, 2 बार क्षय ना लिख के सीधे ऐसा ही लिखते थे, छोटा भी हो जाता सूत्र। कैसा? कि मोह ज्ञान दर्शनावरण अंतराय क्षयाच केवलम। तो फिर सूत्र का अर्थ क्या होता? मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। लेकिन फिर भी यहां 2 हिस्सों में बांटा। पहले लिया मोह का क्षय और फिर लिया शेष 3 का क्षय। ऐसा क्यों? क्रम परिपाटी, कि कैसे क्रमशः चीजें घटित होती हैं, कैसे क्रमशः नाश होता है, उसको बतलाने के लिए आचार्य देव ने 2 जगह, मतलब सूत्र में 2 जगह क्षय लिखा। पहले लिखा मोह क्षयात,
मोह के क्षय से। ठीक है, अब मोह का क्षय होगा तो उसके कारण से शेष 3 घाती कर्म का नाश होगा, फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो एक जीव, क्योंकि संबर निर्जरा का प्रकरण होके आया है, तो अब वह जीव मोक्ष में सीधे तो जाएगा नहीं, तो पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति करेगा। तो किस क्रम से ये होता है, इस क्रम का बोध कराने के लिए आचार्य ने 2 जगह क्षय की बात की। ठीक है, अन्यथा एक ही साथ चारों का क्षय कर देते तो भी चल जाता, लेकिन उससे क्रम का, विधि का वो ज्ञान नहीं होता है ना। इसलिए आचार्य देव ने वहां 2 जगह क्षय लिखा। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद अगला सूत्र। अगले सूत्र में अब मोक्ष बताते हैं कि मोक्ष क्या है, किसे कहते हैं मोक्ष। तो अगला सूत्र, बंध हेत्वाभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, बंध हेत्वाभाव। बंध हेत्वाभाव मतलब बंध के हेतुओं का अभाव। बंध हेत्वाभाव मतलब बंध, यदि इसको संधि कर लें तो ऐसी बैठेगी, बंध हेतु अभाव, बंध के हेतुओं का अभाव। क्योंकि 5 प्रकार के बंध हेतु थे, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन होते ही मिथ्या दर्शन का अभाव हो गया। ठीक है, वृत्ति होते ही अवृत्ति का अभाव हो गया। अप्रमत्त दशा 7वां गुण स्थान हुआ तो प्रमत्त का अभाव हो गया। ठीक है, 12वां गुण स्थान हुआ तो कषाय का अभाव हो गया, और 14वां गुण स्थान हुआ तो योग का अभाव हो गया। तो ये कहलाता है बंध के हेतुओं का अभाव। फिर लिखा निर्जराभ्याम, निर्जरा के द्वारा। एक का नाम है संबर और एक का नाम है निर्जरा। बंध का विरोधी क्या है ना, नहीं बंधना। तो नहीं बंधना मतलब अब 5 बंध के हेतुओं का अभाव हो गया तो संपूर्ण कर्मों का आना रुक गया, और निर्जरा जो पुराना कर्म था वह खत्म हो गया। समझ में आया ना, इसलिए द्विवचन लिया, बंध हेत्वाभाव निर्जराभ्याम, बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा होने से, है ना, बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा होने से कृष्ण कर्म, समस्त कर्मों, कृष्ण कर्म विप्र मोक्षा, समस्त कर्मों का नाश हो जाने पर मोक्षः, मोक्ष होता है। या यूं कहें, समस्त कर्मों का नाश होना मोक्षः, वह मोक्ष है। समझ में आया ना। तो बंध के कारणों का नाश हो गया और निर्जरा हो गई किसकी, कृत्स्न कर्म, समस्त कर्मों की, विप्र मोक्षा, समस्त कर्मों से मुक्त, उसका नाम मोक्ष है ना, ऐसा। ठीक है, तो देखो दो बार मोक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। एक तो सबसे अंत में है मोक्षा, तो ये मोक्ष का तो लक्षण है, 7 तत्वों में जो अंतिम तत्व है मोक्ष, उसका लक्षण दिया जा रहा है, इसलिए तो सबसे अंत में मोक्षा लिखा। लेकिन उसके पहले भी लिखा मोक्षो, मोक्षा। तो अंतिम में जो मोक्ष है वो तो मोक्ष तत्व है, और पहले जो मोक्ष शब्द दिया वो है मुक्त के अर्थ में, और मुक्त नहीं, विप्र मुक्त। विप्र मुक्त मतलब संपूर्ण प्रकार से मुक्ति। एक तो मुक्ति ऐसी होती है कि हम किसी चीज से मुक्त हो गए लेकिन हम दोबारा उससे बन सकते हैं, जैसे हम वर्तमान में मनुष्य पर्याय से मुक्त हो जाएं लेकिन दोबारा हो जाएंगे मनुष्य। वर्तमान में कोई शल्य मन में थी, कोई दुख था, कोई बीमारी आ गई, ठीक हो गई, लेकिन ये कहाँ गारंटी है कि दोबारा नहीं होगी वो। लेकिन विप्र मोक्षा, कृष्ण मतलब होता है समस्त, समस्त कर्मों का विप्र मोक्ष, सामान्य मोक्ष नहीं, ऐसी मुक्ति हो जाना, ऐसा मुक्त हो जाना कि अब दोबारा कभी वह बंधन को प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए लिखा आचार्य ने कृष्ण कर्म नहीं, कृष्ण कर्म मोक्षो नहीं,
कृत्स्न कर्म विप्र मोक्ष, यानी समस्त कर्मों से पूर्णतया मुक्ति, उसे मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष किसका नाम है? समस्त कर्मों से पूर्णतः मुक्त होना, वह मोक्ष है। तो लेकिन वह मोक्ष होता कैसे है? तो बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा के द्वारा ये होता है। ठीक है, तो मोक्ष का लक्षण तो दिया, लेकिन उस मोक्ष का कारण भी बताया कि बंध के हेतुओं के अभाव और निर्जरा के द्वारा समस्त कर्मों से मुक्त होना ही मोक्ष है। ठीक है, इस तरह से सैद्धांतिक व्याख्या आचार्य ने की। मोक्ष का अर्थ ही होता है मुक्ति, और हम सबको मोक्ष होता रहता है, लेकिन हमें ऐसा मोक्ष नहीं होता कि जिस चीज से मोक्ष हुआ है वो दोबारा ना हो। समझ में आए ना? जैसे मान लीजिए जब किसी के बेटे की शादी होना हो और उसकी बहुत चिंता हो और फिर हो गई, तो कहते आज तो हमारा मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया मतलब बेटे या बेटी की चिंता से जो तकलीफ होती थी आज वो खत्म हो गई। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो दोबारा नहीं होगी चिंता, फिर से हो जाए, क्या पता इस जन्म में ना हो अगले जन्म में हो जाए। तो मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति, है ना? तो ये ऐसा मोक्ष तो जीवों को होता रहता है ना? वो जो आत्महत्या करता है वो भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए करता है। कौन से मोक्ष की प्राप्ति के लिए? कि इतना जो वर्तमान में दुख है इस दुख से मुक्ति हो जाए। लेकिन यहाँ मोक्ष तत्व है, ये वो तत्व है कि जो संवर निर्जरा पूर्वक होता है, रत्नत्रय पूर्वक होता है, जिससे समस्त दुखों का नाश हमेशा के लिए हो जाता है, कर्म का नाश हमेशा के लिए हो जाता है, और अनंत आनंद सुखमयी दशा अनंत काल के लिए प्रकट हो जाती है, जिसका कभी व्यय नहीं होता, है ना? प्रवचन सार में है ऐसी एक गाथा, हे भगवान आप व्यय रहित, आपके व्यय रहित उत्पाद हुआ है और उत्पाद से रहित आपका व्यय है। क्या मतलब? आपने संसार की दशा का ऐसा व्यय किया कि अब कभी उसकी उत्पत्ति नहीं होगी, और आपने ऐसा उत्पाद किया जिसका कभी व्यय नहीं होगा, यानी सिद्ध अवस्था रूप जो अनंत वैभव है उसका ऐसा उत्पाद किया कि अब उस वैभव का कभी नाश होने वाला नहीं है ना? ऐसा। तो ठीक है, ये दूसरा सूत्र हो गया। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि साहब वो जो आप कह रहे हैं समस्त कर्मों का नाश होना, आत्यांतिक नाश होना, आत्यांतिक क्षय होना, तो सिद्धांतता तो कोई चीज कभी नष्ट होती ही नहीं है, तो क्षय कैसे होगा कर्मों का? वो कर्म कहाँ जाएंगे? नष्ट होना मतलब क्या है? नष्ट होना मतलब उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यहाँ नष्ट होने से मतलब ये है, वो कर्म क्या है? कर्म भी पुद्गल की एक अवस्था है। तो वो पुद्गल की अवस्था थी कर्म रूप, अब वह कर्म अकर्मक रूप हो गए, बस इसी का नाम है मोक्ष होना। यानी वो पुद्गल परमाणु वो कर्म रूप नहीं रहे, वो नष्ट नहीं होंगे, वस्तु के रूप में तो वो भी अनादि अनंत सत्तात्मक पदार्थ है, लेकिन अब जीव के साथ जो उसका संबंध था, जिसके कारण वो कर्म कहलाता था, अब वो कर्म रूप ना रहकर अकर्मक रूप अवस्था को प्राप्त हो गए, इसी को कहते हैं कि वो नष्ट हो गए। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये हो गया दूसरा सूत्र, जिसमें आचार्य ने बताया कि बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा से समस्त कर्मों का अत्यंत नाश हो जाना वह मोक्ष है। ठीक है, आगे बढ़े। कठिन तो नहीं हो रहा? अब थोड़ा सा ये विवरणात्मक है। अब ऐसे मोक्ष तो है ना, अपन तो मुमुक्षु कहलाते हैं, है ना, मोक्ष की इच्छा रखने वाले। अब ऐसा मोक्ष बताया जाए तो किसी को ऐसे मोक्ष की इच्छा ही ना हो, इसमें कर्मों का नाश होना, बंध के हेतु, सैद्धांतिक कथन है ना। सिद्धांत तो ऐसा ही बताएगा, अष्ट कर्मों का नाश होना ये मोक्ष है ना। अब हमें सैद्धांतिक भाषा का अभ्यास कम होता है थोड़ा, उसमें उतना रस नहीं आता, लेकिन जो सिद्धांत है वो तो है ही। जब इसका अध्यात्मकीकरण कर देंगे तो वहां तो कहते हैं आत्मा में बंध मोक्ष है ही नहीं। स्वरूप से उत्पन्न आनंद जो है ना, वो ही सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। वहां तो मोक्ष की इच्छा को भी कहेंगे कि ये मोक्ष की इच्छा से भी मोक्ष नहीं होता, है ना।
तो सब शैलियों का ज्ञान हमें होना चाहिए। चलिए, अब इसके बाद आचार्य बताते हैं कि और क्या होता है। कर्मों का नाश तो हो गया, और क्या होता है, और किस चीज का नाश होता है मोक्ष में। तो तीसरे सूत्र में लिखते हैं आचार्य, औपशमिकादि भव्यत्वानाम च। औपशमिक आदि भावों का और भव्यपने का भी। क्या मतलब हुआ कि 8 कर्मों का मतलब कर्मों से अत्यंतिक क्षय तो होता ही है, और भी कुछ होता है। क्या होता है? औपशमिक आदि भावों का और भव्यत्व का भी। बस ये सूत्र का अर्थ है। क्या होता है? तो बाकी अर्थ पीछे से उठाओ। नाश होता है किसमें? मोक्ष होने में। समझ में आया ना? तो सूत्रों में आपस में कनेक्शन होता है ना। तो इस सूत्र का क्या अर्थ हुआ? औपशमिक आदि। औपशमिक आदि मतलब औपशमिक, क्षायोपशमिक और औदयिक। क्षायक भाव तो ये सिद्ध अवस्था खुद ही है, इसलिए उसका तो अभाव नहीं होता। लेकिन औपशमिक आदि में, औपशमिक तो आ ही गया, आदि में औदयिक भाव और क्षायोपशमिक भाव, ये 3 भाव। और क्षायक भाव रूप तो खुद है, इसलिए उसका नाश नहीं होता। अब 5वां बता पारिणामिक। तो पारिणामिक में जीवत्व का तो कभी अभाव होता नहीं। अब बचे 2, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जो जीव मोक्ष प्राप्त कर रहा है वो अभव्य तो होगा नहीं, इसलिए उसको भी छोड़ दो, वो भव्य होगा। और मोक्ष होते ही भव्यपने का भी नाश हो जाता है, क्योंकि मोक्ष जाने की शक्ति का नाम भव्यता है। अब वो तो प्रकट हो गई, वो शक्ति व्यक्त हो गई, मोक्ष चला गया, तो वो भव्यत्व पने का नाश हो जाता है। यानी 5 भावों में औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव का नाश हो जाता है। तो पारिणामिक भाव में से भी भव्यपने का अभाव हो जाता है। ठीक है? अभव्यपना कहाँ गया? था ही कहाँ जो उसका अभाव होगा। जीवत्व कहाँ गया? वो तो अनंत काल तक रहेगा, उसका अभाव नहीं होता। क्षायक भाव, अरे सिद्ध अवस्था मोक्ष स्वयं क्षायक भाव है, तो उसका अभाव नहीं होता, वो तो अनंत काल तक रहेगा, है ना। इस तरह से यद्यपि क्षायक भाव उसे कहते कर्म की तरफ से है, कर्म का अत्यंत नाश हो जाना, लेकिन वो जो क्षायक भाव है वो भाव आत्मा का परिणाम है ना, उसका नाश नहीं होता। ठीक है, ये सूत्र समझ में आ गया आपको। औपशमिक आदि, आदि में क्या क्या लेना? औपशमिक के साथ साथ क्षायोपशमिक भाव और औदयिक भाव। और पारिणामिक भाव में से कौन सा लिया? भव्यत्व। तो क्या अर्थ हुआ सूत्र का? कि जैसे पिछले सूत्र में कहा था कि बंध के हेतुओं के अभाव से और निर्जरा के द्वारा कर्मों का आत्यांतिक क्षय हो जाना वह मोक्ष है। तो इस सूत्र का अर्थ क्या हो गया? औपशमिक आदि भाव और भव्यत्व का भी, मतलब मोक्ष में इनका भी अभाव हो जाता है। लेकिन कुछ तो ऐसा होता होगा जो बचता है मोक्ष में। तो अगला सूत्र, चौथा सूत्र, अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। अन्यत्र, इसके अलावा, पर केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन, मतलब केवल सम्यक्त, ठीक है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता। बस इनका अभाव नहीं होता। समझ में है ना? इनका अभाव नहीं होता, ये बने रहते हैं। कौन कौन से? केवल सम्यक्त यानी क्षायक सम्यक्त, ठीक है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धपना, ये भाव बने रहते अनंत काल तक, इनका कभी नाश नहीं होता। भले ये अनादिकाल से नहीं थे, लेकिन एक बार जब ये उत्पन्न हो जाते हैं तो कभी इनका फिर नाश नहीं होता। तो मोक्ष में क्या होता है और क्या नहीं होता, ये दोनों बात आचार्य ने यहाँ बता दी। कि वहां बंध के हेतु नहीं होते, मिथ्यात्व नहीं होता, मतलब आपकी गलत फहमियां नहीं होती, अविरति नहीं होती, मतलब भोग का भाव नहीं होता, है ना, हिंसा आदि का भाव नहीं होता, प्रमाद नहीं होता, मतलब असावधानी नहीं होती, कषाय नहीं होता, मतलब क्रोध मान माया भाव नहीं होते,
और योग नहीं होता मतलब आत्म प्रदेशों की चंचलता नहीं होती। समझ में है ना। और क्या क्या नहीं होता, औपशमिक भाव नहीं होता। औपशमिक भाव के दो भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, जिनकी आयु अंतर्मुहूर्त है केवल, इससे ज्यादा ये औपशमिक भाव रहते नहीं। तो कहते ये भी यहाँ नहीं होते, यहाँ तो जो है बस एक बार हो गया, अनंत काल रहेगा। ये नहीं है कि जरा सा हुआ और थोड़ी देर में खत्म। और क्या नहीं होता, औदैक भाव नहीं होते। और क्या नहीं होता, क्षावशमिक भाव। क्षावशमिक भाव है ना, ये तो मिश्र भाव है, ये भी नहीं रहते, है ना। तो ऐसी कौन सी, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हवा हो गया, बचेगा क्या? अरे भले बहुत बचेगा। क्या बचेगा? शायद सम्यक तो बचेगा, केवल ज्ञान बचेगा, केवल दर्शन बचेगा, सिद्धत्व बचेगा। और शास्त्र में जाएं तो सिद्धों के 8 गुण कहे, है ना। और यदि सिद्ध चक्र विधान आप करेंगे तो सिद्धों की कितनी कितनी विशेषताएं आपको उस पूरे विधान में आपको जानने मिलेंगी, है ना। निकम्मा अट्ठगुणा किंचूणा, उसमें गाथा है ना द्रव्य संग्रह में। तो सिद्धों का स्वरूप फिर अन्य जगह से खूब विस्तार से शास्त्रों में बताया गया है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होता है, मोक्ष हो गया। अब क्या होगा, तो 5वें सूत्र में लिखा तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्यालोकांतात। तदनंतर, तदनंतर मतलब उसके पश्चात, है गच्छति जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वम ऊपर, लोकांतात लोक के अंत तक। मोक्ष होने के बाद ऊपर जाके मोक्ष नहीं होता, मोक्ष यही होता है मध्य लोक में ऊपर तो फिर मोक्ष होने के बाद जब गमन होते हैं, तो मोक्ष होने के बाद वह जीव, मुक्त जीव, है ना, लोक के अंत तक ऊपर, लोक के अंत तक ऊपर जाता है। ठीक है, 3 लोक का सबसे ऊपर का जो भाग है ना, सबसे ऊपर का वलय, उस वलय में ऊपर सबसे जाके वह विराजमान हो जाते हैं, है ना। ऐसे आपने चित्र देखा होगा सिद्ध शिला का, देखा है कभी? तो सिद्ध शिला में देखा होगा आपने, ऊपर के सर तो सबके एक से होते हैं और नीचे फर्क होता है, क्योंकि कोई 5 तो धनुष की काया वाला है ना, कोई 5 हाथ का है, छोटे बड़े सब तरह के, है ना। तो ऊपर जाते हैं तो ऐसे गए तो सबके सिर तो एक जैसे होते हैं, बिल्कुल एक ही लाइन में, लेकिन सबके नीचे का भाग, पैर, वो कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर गमन नहीं होता, बस लोकाग्र में जाके वो स्थित हो जाते हैं, इसलिए ये स्थिति बनती है। ठीक है, ये चलो, अब ऐसा क्यों होता है, वो ऊपर की ओर गमन क्यों करते हैं, और करते हैं तो उनके उदाहरण क्या है, और उसके आगे क्यों गमन नहीं करते? समझ में है ना, कितने प्रश्न है। ऊपर की ओर ही गमन क्यों करते हैं, नीचे क्यों नहीं करते? एक। दूसरा, ऊपर की गमन करते हैं, समझ में नहीं आया जी, इसके लिए कुछ उदाहरण दो। 2। तीसरा, अच्छा उससे ऊपर गमन क्यों नहीं करते? 3। और चौथा, अजी एक बात बताओ, वो तो सब एक से दिखते हैं, कुछ इनमें फर्क भी होगा सिद्धों में कि नहीं? 4। तो 4 बिंदुओं का कथन और रह गया इस अध्याय में। 6वें सूत्र में यह बताया है कि ऊपर की गमन, ऊपर की ओर ही गमन क्यों करते हैं। 7वें सूत्र में वो जो गमन करने के कारण हैं उसके लिए दृष्टांत दिए। 8वें सूत्र में यह बताया कि इसके ऊपर गमन क्यों नहीं करते, और फिर अंतिम 9वें सूत्र में इन सिद्धों में भी क्या फर्क होता है, समझ में आया ना, वो बताया। अब वैसे तो सभी सिद्ध एक जैसे हैं, निष्कर्म 8 कर्म से रहित, लेकिन फर्क क्या हो जाता है, वह ऐसे हो जाता है कि जैसे अपन सम्मित शिखर जी गए, बोले चंदा प्रभु, ये सिद्ध कौन से? चंदा प्रभु भगवान की टोंक से जाने वाले सिद्ध, ये पार्श्वनाथ भगवान की टोंक से जाने वाले, ये सोनागिर से जाने वाले। तो क्षेत्र की अपेक्षा भेद कर देते हैं। ये कहाँ के सिद्ध हैं? भरत क्षेत्र के, ये विदेह क्षेत्र के, ऐरावत, तो क्षेत्र की अपेक्षा सिद्ध कर देते हैं, है ना। ऐसे भगवान ऋषभदेव तीसरे काल के आखिरी में ही मोक्ष चले गए थे, है ना। और जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी आदि सब पंचम काल में मोक्ष गए।
तो काल की अपेक्षा भेद हो जाते हैं। ये सिद्ध देखो 7 फीट के हैं, ये देखो 500 धनुष के हैं, समझ में आए ना। ऐसे इस तरह से तो किन किन तरह से सिद्धों में भेद हो जाते हैं वो फिर अंतिम सूत्र में बताया है। तो ये 4 सूत्र मैं कल के लिए छोड़ रहा हूं, आज हो भी नहीं पाएंगे, है ना। चल, तो कल हमारा ये पूरा हो जाएगा, फिर परसों मैं चला जाऊंगा। तो ये कल तत्वार सूत्र की आखिरी कक्षा होगी, फिर उसके बाद फिर लौटेंगे। तो फिर ये 3 दिन वहां जाना है दीवानगंज, भोपाल में है ना, भोपाल विदिशा के बीच में दीवानगंज, तो वहां बड़ा प्रोग्राम है, तो उसमें जाना है। फिर उसके बाद लौटेंगे तो प्रारंभ करेंगे। और अब जो शास्त्र में प्रारंभ करूंगा वो होगा समय पावड़, समय सार, और समय सार प्रारंभ करेंगे, और समय सार करेंगे गाथा से गाथा, टीका नहीं। टीका में तो कोई खास बात होगी, कोई बढ़िया कलश आएगा तो उसको पढ़ लेंगे, लेकिन पूरा फोकस जो है वो गाथा से गाथा पे रहेगा, समय सार की गाथा है, टीका नहीं, है ना। तो गाथा से गाथा हम पढ़ेंगे समय सार, है ना। ठीक है, चलिए अभी की बात पूरी करते हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। है किसी को कोई प्रश्न? ये अष्ट प्रवचन का ज्ञान क्या होता है? अष्ट प्रवचन 5 महाव्रत और 3 गुप्ती, समिति और गुप्ती। हाँ ठीक है, 5 समिति और 3। हाँ हाँ हाँ, तो ये कहलाते हैं 5 समिति और 3 गुप्ती, ये होगा अष्ट प्रवचन माताएं, है ना। ये माता की तरह पालन करते हैं जीव का, उनके व्रतों का, इसलिए इनको अष्ट मात्र का कहते हैं। तो इनका तो ज्ञान कम से कम होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना संयम नहीं होता, है ना। तो वो बात है, तो उन्हीं को कहते हैं 8 अष्ट मात्रिकाएं, माताएं कही है ना, माताएं पालन करती ना जैसे, तो ये भी संयम का पालन कराती हैं, इसलिए इन्हें माता कहा है। ठीक है, तो सही बताया वो। वैसे वैसे कल भी मैं 5 महाव्रत बोल रहा था, 5 महाव्रत नहीं, 5 समिति और 3 गुप्ती, 5 समिति और 3 गुप्ती ये है ना। यूट्यूब पे एक प्रश्न आ रहा है, कृष्ण का अर्थ, कृष्ण मतलब समस्त, संपूर्ण। सर वो मोक्ष होने के बाद मतलब भव्यत्व भी नहीं रहता, ये समझ में नहीं आया कुछ। क्या? मोक्ष होने के बाद जीव को मतलब संपूर्ण कर्म का क्षय हो जाता, तो उसके बाद वो भव्यत्व रहता, भव्यत्व बोले तो चले, तो उसको समझ में नहीं आया बीच में का थोड़ा सा। आप में प्रधानमंत्री बनने की शक्ति है, तो फिर आप बन गए प्रधानमंत्री, तो अब क्या रहे। अब जब हम कहते हैं इनमें शक्ति है, साहब शक्ति है, तो ऐसा लगता है शक्ति तो है लेकिन व्यक्ति नहीं है, मतलब अपूर्णता लगती है कि शक्ति तो है लेकिन है नहीं। अब तो वो शक्ति व्यक्त हो गई, है ना, तो व्यक्त होने के बाद वो भव्यत्व पने का अभाव हो जाता है। अब क्या काम, है ना, अब तो वो मोक्ष हो गया ना, अब तो कार्य सिद्ध हो गया। अब जब कार्य सिद्ध हो गया तो वो जो भाव था वो खत्म हो गया। इसलिए पारणामिक भाव का अर्थ क्या होता है, 3 भाव है ना, पारणामिक भाव, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। तो पारणामिक भाव का अर्थ ये है कि जो भाव उदय आदि की अपेक्षा ना रखता हो, कर्म के उदय आदि से रहित हो। पारणामिक भाव का मतलब अनादि अनंत होना, ये होना, वो नहीं है। वो तो जब हम अध्यात्म में आते हैं और परम पारणामिक भाव, ज्ञायक भाव, दृष्टि के विषय की बात करते हैं, तो वहां कहते पंचम परम पारणामिक भाव। तो वहां जब पंचम परम पारणामिक भाव कहते हैं तो उसमें ना भव्यत्व शामिल है, ना अभव्यत्व शामिल है, जीवत्व शामिल है। और जीवत्व में भी जो व्यवहार नय का विषय है, 10 प्राणों से जो जीता है, वो शामिल नहीं है, केवल चेतना मात्र, है ना, वो निश्चय जीवत्व वो शामिल है। तो ये है। धन्यवाद सर। अच्छा, चलिए फिर कल मिलते हैं, है ना। जिनवाणी स्तुति। हाँ हाँ, नितिन जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। वो ज्ञान का स्वरूप में करण लब्धि वाला जो विषय आया था ना, हाँ हाँ, तो उसमें वो साथी से मिथ्या दृष्टि, हाँ हाँ, तो उसमें सर ये तीसरा गुण स्थान जो है ना, सम्यक मिथ्यात्व,
हम्म, तो उसमें जो परिणाम होते हैं मिश्र परिणाम, हम्म, जैसे कि उपमा देते हैं हम दही गुड़ की, हम्म, तो